आगे मैंने क्या देखा कि तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर निकल गई और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई है। बताओ, अशुद्ध आत्मा ने यीशु मसीह की गवाही दी और लोगों ने क्या दिखा। मैं सोचती हूँ कि इनकी आंखें कितनी अंधी थी कि ये लोग पहाड़ से यीशु मसीह को गिरा रहे थे और निकाल रहे थे, निकल 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 यहाँ से। लेकिन अशुद्ध आत्मा ने जब गवाही दी, क्या इनकी आंखें तो भी नहीं खुली यीशु मसीह के को लेकर? लेकिन बहुत लोगों ने विश्वास किया। आगे देखते हैं कि वो शैतान को जब बोला कि तू चुप और इसमें से निकल जा, उसने ये नहीं, यीशु मसीह ने कहा चुप हो जा, मेरे बारे में बताने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो चाह रहा था, यीशु मसीह कह रहा था, यीशु मसीह अपना नाम कमाने नहीं आया था। याद रखना, यीशु मसीह अपना नाम, बिल्कुल आगे हम देखते हैं 28वें वचन में लिखा, उसका नाम तुरंत गलील के आसपास में सारे प्रदेश में फैल गया। यीशु मसीह ने बढ़ाई करने के लिए नहीं बोला, उसने कभी भी चिन्ह चमत्कार को पहले नहीं रखा। उसने जब भी मतलब लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया तो वो प्रचार किया, लेकिन कभी भी उसने चमत्कार का प्रचार नहीं किया। तो देखिए, उसने चुप रहने के लिए बोला, लेकिन फिर भी गलील के आसपास के सारे प्रदेश में यीशु मसीह का पूरा प्रचार होने लग गया कि भाई हो सकता है ये मसीह है, हाँ हो सकता है ये मसीह, हाँ ये ही मसीह है। ऐसा लोग वहाँ पे प्रचार करने लग गए। 26वें वचन में अशुद्ध आत्मा क्या होती है, उस आदमी को जैसे यीशु मसीह उसको बोलता है कि निकल, ऐसे नहीं बोलता है कि निकल जा मेरे भैया, निकल जा, इसके अंदर से आत्मा निकल जा, मैं तुझे यीशु के नाम से मतलब बाल की तरह अपने आप को मारने लग जाओ कि प्लीज़ निकल जाओ, मैं तुझसे कह रहा हूँ। ऐसा करके कहीं आप दुष्ट आत्मा तो नहीं निकाल रहे, तो दुष्ट आत्मा कहेगा कि नहीं भाई, वो आप पर हंसेगा, आप उसको निकाल नहीं पाओगे। तो यानी कि अधिकार, अपने अधिकार को समझिए कि परमेश्वर ने हमें कौन सा अधिकार दिया है। याद रखिए, सबसे पहला एक विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। प्रभु से मांगिए विश्वास को। दूसरा बात, परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु आपने जो मुझे अधिकार दिया उसे मुझे समझने की, उसे मैं पहचान सकूं, क्योंकि विश्वास और अधिकार हमारे पास है तो हमारे सामने शैतान नहीं टिक सकता, उसका बाप भी नहीं टिक सकता। ठीक है, आगे हमने देखा कि वो चिल्लाकर उसमें से निकल गई, वो चुप नहीं हुई, फिर भी उसे यीशु मसीह ने कहा, लेकिन वो चिल्लाकर उस आदमी में से निकल गई। इस पर लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लग गए। मतलब आपस में फूट डल गया होगा, है ना, कि ये कैसे हो सकता है भाई, ये आदमी कैसे निकाल सकता है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई अरे तुमने तो इसे पहाड़ से फेंक दिया था, देखो, लेकिन फिर इसने ये कर दिया। शास्त्री फरीसी में फूट डल गया होगा, है ना, वो लोग बोलते होंगे वहाँ पे मंदिर में, तो बहुत सारा विवाद हो चुका होगा वहाँ पे। लेकिन यीशु मसीह ने लोगों की विवाद क्या हो रही थी, एक बात लिखी कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश देता है, यह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा को मानती भी है। यीशु मसीह आगे देखेंगे वो आंधी और पानी को भी देता है ना। यहाँ पे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखा रहा है और यहाँ पे अधिकार को दिखा रहा है। और यहाँ लिखा कि वह क्या बात है, कोई नया उपदेश देता है। अब जब हम वचन को खोल खोल कर बताते हैं ना, अभी जो मैंने बताया इसकी भी बहुत सारी परमेश्वर ने इसका डेफिनेशन अलग तरीके से रखा है, लेकिन हमको समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए। जितना हम पचा सकते हैं प्रभु हमें उतना देता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है। लोग बात कर रहे थे कि भाई सच में इस आदमी में कुछ बात है कि अशुद्ध आत्मा को, शैतान को कोई कैसे बोल सकता है निकलने के लिए। आगे हम जब पढ़ेंगे तो शास्त्री फरीसी लोग जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो बोलते थे कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, हैं, लोगों को हमेशा जज करते रहते थे, तो वो लोग कहते तुझ में तो दुष्ट आत्मा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरा निंदा किया ना चलेगा, पवित्र आत्मा के बारे में अगर बोला ना तो उसका पाप तो तुम्हारे स्वर्ग में भी क्षमा नहीं होगा, है ना। तो यीशु मसीह के अंदर तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही था और ये लोग क्या कर रहे थे, उसका निरादर कर रहे थे। लेकिन हमें क्या करना है, यीशु मसीह ने यहाँ पे प्रेम से लोगों के बीच में प्रचार किया। हमें कभी भी परमेश्वर का प्रेम को दिखाना चाहिए कि प्रभु सबको आज़ाद करना चाहता है, प्रभु किसी को भी कर्ज में नहीं रखना चाहता। और जब परमेश्वर का वचन आप दिल से, हृदय से सुनोगे तो वो आपको आज़ाद करेगा, वो आपकी जंजीरों को तोड़ देगा। प्रभु का जब वचन खुलेगा ना आपके अंदर, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, मेरा आने का एक ही मकसद होता है कि मैं यहाँ पर आकर आपको प्रभु के स्वाद को चखाऊं, ताकि आप प्रभु से प्यार करने लग जाओ और आप पहचान जाओ कि क्या सही है क्या गलत है, और प्रभु में अपना समय देने लग जाओ, बाइबल को समझने लग जाओ कि बाइबल में इस पूरे संसार की मतलब कि सारे सॉल्यूशन बाइबल के अंदर है। समझ रहे हो, लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ने से क्या हमारा घर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बाइबल पढ़ने से क्या हमें रोटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वचन में लिखा है जिस घर को यहोवा ना बनाए वो घर नहीं बना रह सकता, और मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। बाइबल में लिखा है
कि जो मतलब दूसरे की जो बातें हैं ना सुन सुनकर हृदय टूट जाता है, लेकिन एक जो अच्छी बात है उसे सुनकर हमारा हृदय में बड़ी शांति आती है। ऐसा करके लिखा है, मुझे वचन उतना एक्सपेक्ट में याद नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के प्रेम में ऐसे बनिए, यीशु से ऐसे प्यार कीजिए कि जैसे आप अपनी माँ से भी बढ़कर प्यार करते हो, अपने शरीर के एक अंग से प्यार करते हो ना, अपनी आँखों से। अगर आपकी आँख में थोड़ा सा एक बाल भी चला जाता है तो कितना प्यार करते हो कि अभी अभी निकल जाए, अभी निकल जाए। ऐसे अपनी आँखों से प्यार करते हो, उससे भी बढ़कर प्रभु से प्यार करना सीखो। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत भला है। वो आपको, मुझे जानते हो क्या कह रहा है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में बिना जाने ही वो मेरे पीछे चल रहे हैं, वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। यीशु आपसे बात करना चाहता है। हम लोग अपना जीवन कहाँ बिता रहे हैं? प्रभु बहुत दुखी है और प्रभु कहता है कि मेरे पास आ, तेरे अंदर जितनी भी अशुद्ध बातें हैं, तेरी गंदी बातें हैं, सब कुछ निकल जाएंगी। पहले तुम मेरे पास आ, यीशु मसीह के पास आ। अकेले जाओ, कमरे में बैठो और प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे तुझे सुनना है, तुझे सुनने से मुझे जीवन मिलता है। प्रभु मुझे तेरी सुनना है। प्रभु से बात करना सीखिए और अपनी जो प्रॉब्लम समस्या है, सच कह रही हूँ, यीशु मसीह से बोलना शुरू कीजिए। वो आपको हर एक समस्या से छुड़ा देगा। वो आपसे प्यार करता है। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके मोना सिस्टर, आप बोल सकते हैं।